जरा सोचो, फ्यूचर में पृथ्वी को सन से बचाने के लिए साइंटिस्ट प्लान बनाए कि हम पूरे ग्रह को ही दूसरी जगह पर लेके जाएंगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है साल 2061 में। सूरज बहुत तेजी से जल रहा होता है और जल्द ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इसी तरह 100 साल के अंदर पूरी धरती का भी सर्वनाश हो जाएगा। पृथ्वी को इस खतरनाक तबाही से बचाने के लिए सारे इंसानों ने अपनी आपसी लड़ाइयां खत्म कर दी। उसके बाद सारे देशों ने मिलकर यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट मतलब कि यूईजी का गठन किया। तब से यूईजी ने वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसके तहत वो धरती को एक नए सोलर सिस्टम में ले जाने वाले हैं। ये सोलर सिस्टम धरती से बहुत दूर है और वहां पर पहुंचने के लिए कम से कम 20 साल लगेंगे। वहां पर ले जाने के लिए पूरी धरती पर 12,000 अर्थ इंजन लगाए गए थे। लियू नाम का एक चाइनीज एस्ट्रोनॉट धरती पर नए रास्ते की निगरानी कर रहा था। काम खत्म करके लियू अपने नए मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे निकल गया। उसका बेटा क्यूई और बेटी हान धरती पर ही थे। लियू का मिशन था कि सही तरीके से धरती को नए रास्ते पर बनाए रखना। कई साल बीत गए और अब तक करोड़ों लोग प्राकृतिक आपदाओं में मारे जा चुके हैं। अब धरती का घूमना बंद हो गया था, जिसकी वजह से सुनामियों ने तबाही मचा रखी थी। और तो और सूरज के दूर होने की वजह से धरती की सतह पूरी तरह बर्फ में जम चुकी थी। इसी वजह से बचे हुए इंसान धरती के नीचे बने हुए शहरों में रह रहे थे। 17 साल बाद 2078 में लियू और उसके कलीग स्पेस स्टेशन में अपना काम खत्म करके धरती पर लौटने की तैयारी में थे। उसका बेटा क्यूई अब नौजवान हो चुका है और हैवी ट्रक्स ठीक करने का काम करता है। बाकी इंसानों की तरह वो भी धरती के नीचे बने शहरों में रहता है, इसीलिए उसने कभी धरती के ऊपर का नजारा देखा ही नहीं था। वो बड़ी शिद्दत से बाहर जाना चाहता था, लेकिन मौजूदा हालातों में ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि बाहर तो वो जाकर रहेगा। उसने गैर कानूनी तरीके से 2 थर्मल सूट और फेक आईडी चुरा ली। उसकी बहन हान भी उसके साथ थी, जिसने बहुत चालाकी से अपने दादा जैंग के ट्रक की चाबी और क्लियरेंस पास निकाल लिया। जैंग वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट का एक ट्रक ड्राइवर था। जब क्यूई और हान ऊपर पहुंचे तब अर्थ इंजन को देखकर उनके होश उड़ गए। इतना बड़ा इंजन उन्होंने आज तक नहीं देखा था और ऐसे ही 12,000 इंजन पूरी धरती पर मौजूद थे। वो दोनों अपने दादा के ट्रक में बैठ गए। क्यूई को ट्रक कुछ खास चलाना नहीं आता था, लेकिन थोड़ी देर चलाने के बाद उसे ट्रक का हिसाब आ गया और वो जल्द ही एक चेक पॉइंट पर पकड़े गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। उनके दादा जियांग को जब ये बात पता चली तो वो उन्हें बचाने पहुंचा, लेकिन पुलिस वाले को रिश्वत ऑफर करने के लिए उसे भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया। आज के दिन धरती जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स से निकलकर एक नए सोलर सिस्टम में जाने वाली थी। पृथ्वी जुपिटर की ग्रेविटी का इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन अचानक जुपिटर की ग्रेविटी में गड़बड़ी होने लगी। इसी वजह से धरती पे भूकंपों से तबाही मच गई। बहुत से अर्थ इंजन भी बंद पड़ गए। जमीन के नीचे बहुत से शहर भी तबाह हो गए और जुपिटर भी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बहुत तेजी से पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा था, जिसका मतलब ये था कि जल्द ही दोनों ग्रह एक दूसरे से टकरा जाएंगे। वहाँ क्यूई, हान और उसके दादा जेंग एक और कैदी टीम के साथ मिलकर वहाँ से भागने के लिए कामयाब हो गए। वहाँ उसके दादा ने अपना ट्रक ढूंढा और बड़े बड़े बिल्डिंग और पत्थरों से बचते हुए और वो अपने नजदीक अंडरग्राउंड सिटी की तरफ बढ़ने लगा। उधर लियू का स्पेसक्राफ्ट धरती पर लौटने ही वाला था कि तभी मेन कंप्यूटर मॉस ने कहा कि स्पेस स्टेशन लो एनर्जी मोड में जा रहा है, इसलिए उन सबको हाइबरनेशन मोड में जाना होगा। लेकिन लियू अपने परिवार से मिलना चाहता था। उसने अपने पिता को कॉल किया तो उसने जेल वाले कांड और धरती की तबाही का पता चला। उसने उन्हें पास का एक बंकर का रास्ता बताया। इसके बाद वो हाइबरनेशन में जाने की तैयारी करने लगा। उधर जैंग के ट्रक को चाइनीज सैनिकों की रेस्क्यू टीम ने रोक लिया। उनके कैप्टन वैंग ली ने उनको ऑर्डर दिया उन्हें अपने ट्रक में लाइटर कोर नामक फ्यूल को ले जाना होगा, जिससे बंद हुए अर्थ इंजन को फिर से चलाया जा सकता है। मजबूरी में जैंग को मानना पड़ा। जल्दी लियू को उसका पता चल गया और उसने कैप्टन वैंग ली को कहा कि उसे उसके परिवार को बंकर में जाने दे। कैप्टन ने उसकी बात ना मानते हुए साफ सीधे तौर पर कहा मिशन पूरा होने के बाद ही वो उसके परिवार को जाने देगा। अब जैंग के पास कोई चारा नहीं था तो वो उन्हें संघाई ले गया। ये शहर पूरा का पूरा अब बर्फ में जम चुका था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कई साल पहले संघाई में जबरदस्त सुनामी आई थी और पूरा शहर पानी से भर गया था। क्यूई की बहन हान उन्हें वहीं मिली थी। तब जैंग ने उसे गोद ले लिया था। कहानी बताते हुए अचानक से भूकंप आ गया और दोनों ओर से अचानक से बर्फ के पत्थर गिरने लगे। सभी ट्रक से बाहर आकर संघाई की सबसे बड़ी बिल्डिंग की ओर भागे, लेकिन ये तो बस तबाही की शुरुआत थी। वो बिल्डिंग में ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन तभी आसपास सब जोर जोर से हिलने लगा। उन्होंने लाइटर कोर के साथ एक सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही कुछ सैनिक मारे गए और जैंग जमीन पर अलग से गिरा
हुआ था। उसे एहसास हुआ कि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है और उसने अपना हेलमेट निकाल दिया, लेकिन बेहद ठंड की वजह से उसकी मौत हो गई। उसके बाद क्यूई ने अपने दादा की मौत की जिम्मेदार वैंग ली को ठहराया। गुस्से में उसने कैप्टन पर हमला कर दिया, लेकिन क्यूई जल्द ही हार गया। उसने ठान लिया था कि वो इस मिशन पर उनका अब और साथ नहीं देगा, इसलिए सैनिकों की टीम खुद ही लाइटर को लेकर अर्थ इंजन की तरफ बढ़ने लगी। क्यूई अपनी बहन हान और टिम को अपने साथ लेकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। उधर स्पेस स्टेशन में लियू को मॉस से पता चला कि उसका परिवार गुम हो चुका है और धरती पर तबाही बढ़ती जा रही है। उस सुपर कंप्यूटर मॉस ने यह भी कहा कि अब धरती को बचाना नामुमकिन है, इसलिए अब वो धरती पर नहीं जा रहे और अब से उनका एक नया मिशन शुरू होगा, जिसमें वो धरती को रास्ते को छोड़कर ये स्पेस स्टेशन खुद ही एक नए सोलर सिस्टम में जाएगा और वहाँ एक नए ग्रह पर जिंदगी की शुरुआत करेगा। वहाँ पर कुछ इंसान, फसलें और कई चीजें भेजी जाएंगी जिससे इंसानी जीवन फिर से शुरू किया जा सके। ये सुनते ही लियू गुस्से से भर गया। वो पृथ्वी को यूं ही तबाह नहीं होने दे सकता था। जब लियू हाइबरनेशन से भागने की कोशिश करने लगा, तभी कंप्यूटर मास ने सबको हाइबरनेशन से जगा दिया। उसके रशियन टीम मार्कोनॉफ ने लियू का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने स्पेस स्टेशन का एक दरवाजा तोड़ा और वो स्पेस में उड़ने लगे। अपने दोस्त को कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाने के लिए मार्कोनॉफ ने अपनी जान की बाजी लगा दी और उसी की वजह से लुई कंट्रोल सेंटर तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उधर धरती पर क्यूई और उसके साथियों को एक ट्रक के साथ टूटा हुआ प्लेन मिला। इस प्लेन में एक ही आदमी बचा था, ली, जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, जिसने बताया कि जुपिटर पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, जिसकी वजह से हवाई जहाजों का उड़ना भी अब नामुमकिन है। ली ने बताया कि पृथ्वी को अब तबाही से बचाने का एक ही रास्ता है। इसके लिए उन्हें पृथ्वी के बीचों बीच रखे सबसे बड़े अर्थ इंजन की तरफ पहुंचना होगा। ऊपर स्पेस स्टेशन में लियू ने कंट्रोल रूम में जाकर मॉस को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मॉस ने कहा कि वो सिर्फ यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट के ऑर्डर फॉलो कर रहा है। और दूसरी तरफ चाइनीज सैनिकों की टीम ने अपनी मंजिल की तरफ पहुंच कर देखा, पूरा शहर लावा से पिघलकर राख हो चुका था। वहां के अर्थ इंजन को बचाना अब नामुमकिन था और कुछ देर बाद एक और सैनिक की मौत हो गई। धीरे धीरे सबकी हिम्मत टूटने लगी थी। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में एक फौजी ने लाइटर कोर पर गोली चलाकर उसे तोड़ दिया, लेकिन क्यूई अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच गया। उसने सैनिकों को सबसे बड़े अर्थ इंजन के बारे में बताया। कैप्टन वैंग ली को उसका यह आइडिया पसंद आया और वो सब मिलकर पृथ्वी के बीचों बीच रखे इंजन की तरफ बढ़ने लगे। वहां पर पहुंचकर उन्हें पता चला कि बाकी टीम ने पहले ही इंजन को ठीक कर दिया है, लेकिन सभी इंजन की ताकत को मिलाकर भी पृथ्वी को जुपिटर से टकराने से रोकना मुश्किल हो रहा था। ऊपर स्पेस स्टेशन में सुपर कंप्यूटर मॉस ने लियू को बताया कि अब किसी भी तरीके से धरती को तबाह होने से नहीं बचाया जा सकता। मॉस ने पूरी धरती पर मैसेज भेज दिया, सिर्फ 7 दिन में धरती जुपिटर से टकराकर नष्ट हो जाएगी। ये खबर सुनकर क्यू खुद को संभाल नहीं पाया। उसने कहा कि असल में उनके पास सिर्फ एक ही दिन बचा है, क्योंकि जुपिटर बहुत तेजी से धरती को अपनी तरफ खींच रहा था। जब वो आसमान में जुपिटर को अपने पास आते देख रहा था, तो अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जुपिटर पृथ्वी से बहुत ज्यादा मात्रा में एक ऑक्सीजन खींच रहा था। अगर वहाँ पे आग लगा दी जाए तो जबरदस्त विस्फोट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन में आग बहुत तेजी से फैलती है और इसी धमाके की वजह से पृथ्वी को जोरदार झटका लगेगा और हमारा ग्रह जुपिटर से दूर हो जाएगा। क्यूई ने अपना प्लान तुरंत यी को बताया और जल्द ही दोनों ने मिलकर सबसे बड़े इंजन को हैक कर लिया। उसी इंजन की ताकत से जुपिटर तक आग पहुंचाई जा सकती थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इंजन को प्रोग्राम किया, लेकिन आखिर में आग जलाने के लिए फायरिंग पिन को धक्का नहीं दे पाए। मदद के लिए वैंग ली ने पास के रेस्क्यू वर्कर्स को बुलाया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन तभी क्यूई की बहन हान ने स्पेस स्टेशन में इमरजेंसी कॉल लगाकर अपने पिता से मदद मांगी और उसे पूरा प्लान समझाया। लेकिन उसने समझाया कि बाकी साइंटिस्ट के पास भी पहले से आइडिया था, लेकिन इसके कामयाब होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन लियू ने यूईजी से परमिशन मांगी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आखिरकार हान ने बचे हुए रेस्क्यूअर को इमोशनल स्पीच देते हुए कहा कि वो सब मिलकर ही इंसानियत को तबाही से बचा सकते हैं। उसे सुनकर दुनिया भर के लोगों के दिल भरा है। कुछ ही पलों में वहाँ पे हजारों रेस्क्यूअर्स पहुंच गए और फायरिंग पिन को धकेलने लगे। आखिरकार कामयाबी क्यूई के हाथ लगी और अब प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए सब कुछ तैयार था। ये एक पत्थर गिरने की वजह से काफी जख्मी हो चुका था, लेकिन उसने फिर भी जोर लगाकर सही तार जोड़ दी। प्रोग्राम लोड हो गया। इंजन में आग लगाने के लिए जबरदस्त प्लाज्मा बीम जुपिटर की तरफ शूट कर दी, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो आग लगाने के एरिया से 5000 किलोमीटर दूर ही रह गई। लियू भी ये सब देख रहा था और उसे अचानक से याद आया कि स्पेस स्टेशन में अब भी 30,000 टन फ्यूल है, जिससे 5000 किलोमीटर की आग पैदा तो हो ही जाएगी। लेकिन ये प्लान सुनते ही मॉस ने पूरा सिस्टम ही लॉक कर दिया। गुस्से में लियू ने मेन कंप्यूटर को ही जला दिया और खुद स्पेस स्टेशन को जुपिटर की ओर मोड़ दिया। कुछ ही पलों में स्पेस स्टेशन जुपिटर से जा टकराया और एक जबरदस्त विस्फोट हुआ।
इस धमाके ने पृथ्वी को तो दूर तो धकेल दिया, लेकिन इसी चक्कर में पूरी धरती पर बर्बादी शुरू हो गई। जमीन तड़तड़ाकर फटने लगी और सब कुछ हवा में उड़ रहा था। ने एक पाइप का सहारा लेकर अपने आप को किसी तरह बचाया। कोई अपनी गिरती हुई बहन को बचाने के लिए कूद पड़ा। उसने हीरो की तरह अपनी बहन को हवा में पकड़ा और एक बबल कैप्सूल के जरिए वो दोनों बच गए। हालांकि गिरकर किवी का हेलमेट टूट गया, लेकिन उसने आंखें बंद करने से पहले देखा कि धरती इस तबाही से बच चुकी थी। हमने 3 साल बाद देखा कि किवी अब एक ट्रक ड्राइवर बन चुका था और सभी अर्थ इंजन ने भी काम करना शुरू कर दिया है। पृथ्वी अब अपने नए सोलर सिस्टम की ओर बढ़ रही है, जहाँ जाकर फिर से एक बार खुशहाल जीवन का शुरुआत हुई और ऐसे ही मूवी खत्म हो जाती है।